मगर आप मुझे बताइए सर, अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? कि आप 14% आवाम को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार मार कर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे आप। चौथी बात, मैं सर पांचवी बात, सर ये कामयाबी आपको मिली, मैं आपको मुबारकबाद देता अगर आपकी कामयाबी इंडियन नेशनलिज्म पर होती। वो नहीं हुई, क्योंकि डेटा बता रहा है कि आपकी कामयाबी हिंदू नेशनलिज्म को आपने जो फरोग दिया उसका आपको फायदा मिला। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम कि ईवीएम टैंपर हुए नहीं हुए, मगर मैं ये जरूर कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि 2014 से 19, अब 19 से 24 तक अक्सरियती तबके की, मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के माइंड की आप टैंपर करेंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इंडियन नेशनलिज्म को अगर आप फरोग देंगे तो मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी, और मॉब लिंचिंग खत्म करने के लिए इंडियन नेशनलिज्म को मानना पड़ेगा। मगर आप अपनी आइडियोलॉजी से इतना बंधे हुए हैं कि आप उसको तोड़कर निकल ही नहीं सकते। सर बात हुई सर यहां पर सिक्योरिटी की, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने सिक्योरिटी के बारे में कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर में 2005 के बाद अब तक 73 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है, 88 लोकल्स भी मारे गए हैं। सर अब तो आतंकवादी इतना शार्प शूटर मारे हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मेजर की मौत हुई, अब वो लोग डायरेक्ट सर पर मार रहे हैं, इतने शार्प शूटर हो चुके हैं वो। सर आप बताइए कि पुलवामा में ब्लास्ट हुआ, कितने इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कितने रॉ के ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड किया? ये हम भी तो देखें ना सर कि हमारे गिरेबान में अगर कमजोरी है तो कैसे वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 150 या 50 किलो ऑडियंस कैसे गया वहां पर? देश जानना चाहता है कि पुलवामा में कितने आईबी के ऑफिसरों को आपने सस्पेंड किया। आप नहीं बता सकते। सर आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में ये जितने कश्मीर के एमपी जीत कर आए, कितने वोट लिए सर? वो 9,000, 6,000। ये तो हमारे म्युनिसिपल इलेक्शन में हो जाता है। त्राल में एक जगह पर आपने लीड किया असेंबली काउंसिल, कितने वोट लिए? 400 वोट बीजेपी ने लिए। ये आपकी कामयाबी है जमहूरियत की। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप यकीनन, मुझे मालूम क्या परस्तुए जमा है। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर मैं खत्म कर रहा हूं। अमेरिका के पास आ जाइए सर, आप अमेरिका के पास आ जाइए सर। हमारे वजीर आजम ने डोनाल्ड ट्रंप से बहुत गले मिले, ऐसा लग रहा था कि ईद और बकरीद दोनों के गले मिल रहे हैं, बगैर बगलगीर हुए। मगर ट्रंप ने हमको क्या दिया? ट्रंप ने कह दिया कि S-400 मिसाइल नहीं ले सकते रशिया से। ट्रंप कह रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी चीन से नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि ईरान से ऑयल नहीं ले सकते। ट्रंप कह रहा है कि आप डेटा नहीं रख सकते। ट्रंप कह रहा है कि हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल आप फ्री में लेकर आइए। सर मुझे यकीन है कि आपका 56 इंच का सीना है। ट्रंप से क्यों डर रहे हैं आप? अरे लात मारिए ट्रंप को। हम ईरान से ऑयल खरीदिए, 2,500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान के अवाम पर आए, द्वारा आप ऑयल नहीं खरीदे ईरान से। सबसे सस्ता ऑयल ईरान से मिलता है। इस देश को जरूरत है रशिया के S-400 मिसाइल्स की। अतराफ के पड़ोसियों से खतरा है। कौन अमेरिका हमको बताएगा कि सर मैं खत्म कर रहा हूं, सर खत्म कर सर। और अमेरिका के रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, पोम्पे आ रहे हैं, आप उससे इनकार करिए। मैं भी मानता हूं कि अमेरिका को कोई अख्तियार नहीं है हमारे दाखिली मामलात में मदाखलत करने का, मगर आपकी रिपोर्ट है ना, वो वाकयात की लिख रहे हैं, क्या आप उसको बोलेंगे? सर पैराग्राफ 101, 112 पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडिया लिखा गया। मैं भी उस न्यू इंडिया को चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं, मगर अगर आप इस तरह से माहौल पैदा करते जाएंगे। और सर आपके पास 308 हैं, यहां पर अपोजिशन बहुत कम है, मगर सर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जितने लोग यहां पर बैठे हैं इसमें कोई भी गोडसे का चाहने वाला नहीं है, इसमें कोई भी हेमंत करकरे को मुर्दाबाद कहने वाला नहीं है। ये एजाज, ये ऑनर आपको जाता है, और 5 साल तक ये दाग आपको उठाना पड़ेगा कि आपके पास अक्सरियत है मगर गोडसे को चाहने वाले आपके पास बैठे हैं, यहां पर नहीं बैठे। सर आखिर में इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी हमारे एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं 4.5,
सच कौन बोल रहा है सर? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 6%। मुबारक हो आपको, आप जीत गए इलेक्शन। किस बुनियाद पर जीते वो तो देश जानता है, हम भी जानते, मगर 6%। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सर कि हर एतबार से आज आपके सामने एक चैलेंज है, मौका है। आप अच्छे काम करेंगे, हम भी साथ देंगे, मगर आप अच्छा काम आइडियोलॉजी की बुनियाद पर करना चाहते हैं। मैं आखिर में ये उम्मीद करता हूं कि ये हुकूमत इंडियन नेशनलिज्म पर चलेगी, संविधान पर चलेगी। आपकी आइडियोलॉजी इस मुल्क को कमजोर करेगी, आपकी आइडियोलॉजी और मॉब लिंचिंग में इजाफा करेगी। शुक्रिया।